हेलो विकास जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमन मैम, कैसे हो? बस बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको अभी ये कम्युनिटी ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। काफी मतलब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए इसकी वजह से। सब कुछ हम्म। पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। अच्छी वाइब आ रही है लाइफ में। हम्म। आप मुझे थोड़ा बताओगे कि ये कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आपको मेजर इश्यूज कहाँ थे? रिलेशनशिप में थे या हेल्थ इश्यूज थे? एक्चुअल में मैंने पहले सुना नहीं था इतना। मतलब थोड़ा बहुत सुना था, बट इतना नहीं पता था कि इन सब की वजह से हमारी लाइफ इतनी का मतलब चेंज हो जाती है। ओवरऑल हम्म। हमारा जो फिजिक्स है, हमारा मेंटल हेल्थ है, हमारे जो मतलब रिलेशनशिप है, मतलब सब कुछ चेंज हो सकता है इन सब की वजह से। तो हम्म। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले। ओके। हम्म। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब मेरे 2-3 सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे 1-1.5 साल के लिए बेड रेस्ट बता दिया था। ओके। तो हम्म। उस जर्नी में क्या मतलब मैं इतना परेशान हो गया था कि एक तो रिकवरी नहीं हो रही थी इतनी जल्दी। मतलब जिस जिस चीज को 1-1.5 महीने में ठीक होना था उसको 5-6 महीने लग रहे थे। तो ओके। डॉक्टर भी बोल रहे थे यार रिकवरी नहीं हो रही है। ऊपर हम्म। से मैं मतलब बेड रेस्ट पे रह रह के खुद मतलब इतना हम्म। मेंटली परेशान हो गया था। ओवर थिंकिंग हो गई थी। हम्म। एक्सीडेंट की वजह से इतना गिल्ट हो गया था कि यार ये क्या हो फिर। गया मुझसे। मेरा हम्म। करियर खराब हो गया, मतलब हम्म। रिलेशनशिप खराब हो गई, फैमिली को परेशान कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था मैं। ओवर थिंकिंग हो गई थी, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, हम्म। नींद ना आना, मतलब बहुत परेशान हो गया था मैं। तो मेरा कोई नॉन था, उन्होंने बताया था इस कम्युनिटी के बारे में। ओके। हम्म। फिर मैं आप लोगों से जुड़ा था ओके। इस कम्युनिटी के थ्रू। हम्म। तो मतलब जैसे पहले स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब इसका असर होता है हमारी लाइफ में। मुझे लगता था कि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है या आयुर्वेद का ट्रीटमेंट्स है, उन्हीं हम्म। से हम रिकवरी कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, मतलब जैसे कोई आपने इसके बारे में कभी बीमारी हो। सुना नहीं था पहले? नहीं, सुना नहीं था, और सुना था तो मुझे बिलीव भी नहीं होता। नहीं यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, इमोशंस तो सबके होते हैं, इमोशंस को बैलेंस करने से हमारा लाइफ ऐसे थोड़ी हो सकती है। मुझे हम्म। नहीं लगा था। ओके। बट सरप्राइज तब हुआ कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो मेरी हीलिंग इतनी फास्ट होने लग गई थी। वाओ। जल्दी जल्दी ठीक रिकवर होने लग गया था मैं। और हम्म। जो मेरी थॉट्स थी, मतलब मेरा गिल्ट है वो मुझ पे इतना हावी हो गया था उस टाइम ओके। कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता था खुद को। मतलब लगता था कि सब कुछ मैंने खराब किया है, सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया, मतलब आप अब अपने कुछ नहीं आप हो को ही सकता। ब्लेम करते थे हर हाँ, चीज मैं के खुद लिए? को ब्लेम करता था। ओके। तो मतलब सेशंस लिए कम्युनिटी के थ्रू तो गिल्ट से रिकवर हो गया पूरा। हम्म। मतलब लगा ही नहीं कि यार, मतलब ठीक है, एक्सीडेंट तो नॉर्मल चीज है, हम्म। हो गया हो गया। हम्म। उसका कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। वो सब हम्म। चीजें निकल गई दिमाग से। हम्म। मेंटल पीस हो गया एकदम। अ- हम्म। अच्छे थॉट्स आने लगे। मतलब आगे का जो रास्ता था वो क्लियर दिखने लग गया कि ठीक है अब रिकवरी हो जाए, उसके हम्म। बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। हम्म। रिलेशनशिप में सुधार होने लग गए। छोटी मोटी बातों के लिए मनमुटाव बंद हो गए थे। फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग होने लग गया था। हम्म। बच्चों के साथ मतलब अच्छा खेलना कूदना बोलना हंसना, हम्म। सब कुछ मतलब एकदम पॉजिटिव वे में होने लग गया था उसकी वजह से। और आपकी तो हीलिंग पे कोई मेजर इम्पैक्ट दिखा आपको जब आपने ये हीलिंग जन? पे मैम बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था हीलिंग पे मेरे। ओके, कुछ मतलब बताओ। कम्युनिटी स्टार्ट करने के बाद में हम्म। उस टाइम चोट लगने के बाद में मेरा वेट 85 kg के आसपास हो गया था। ओह। जो मतलब ओके। मेरा नॉर्मल वेट रहता था 72-73 के आसपास। ओके। तो उसकी वजह से भी मैं परेशान था। ओके। मैंने काफी ट्राई किया था, मतलब कुछ लोगों से सजेशन लिए कि ये खाना स्टार्ट करो, ये बंद करो, ये करो। डाइट कंट्रोल किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट की, बट इतना फर्क पड़ा नहीं। वेट ओके। लॉस हुआ नहीं। हम्म। और जब जर्नी स्टार्ट की तो एक तो मेरी रिकवरी फास्ट होने लग गई थी। हम्म। साथ में मेरा 2 से 3 महीने में मेरा वेट 68 kg पे आ गया था। वाओ। और हाँ जी, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये सब सबसे सरप्राइजिंग जो चीज थी यही थी। और जो मतलब आज भी लोग मुझसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि यार तूने वेट कम किया कैसे? मतलब ओ, कौन सी डाइट फॉलो की थी, कौन सी एक्सरसाइज करता था? बिना कोई डाइट कंट्रोल नहीं, के कुछ भी नहीं। आपने? अभी आप सब कुछ खाते हो, घी जो गांव में हम खाते हैं, दूध घी, जनरली क्या अभी है, ये मेरा चीजें स्टेबल है कंट्रोल करते? 68-67 के आसपास, और मैं हाँ। सब कुछ खाता हूँ।
ओके, अभी आपका मतलब कोई वेट भी स्टेबल है? प्रिपरेशन नहीं लेता मैं खाने पीने की, कोई भी वाह मीठा या वाह, कुछ शुगर वगैरह अमेजिंग, कुछ बंद नहीं है। रियली अमेजिंग, थैंक यू विकास ये जी। वेलकम जी, वेलकम। हम्म। तो ओके। एक तो ये इफेक्ट पड़ा था। ओके। दूसरा, फीलिंग काफी फास्ट होने लग गई थी। हम्म। तीसरा, मतलब माइंड इतना शांत रहने लग गया था कि हम्म। कोई भी चीज थी उसको क्लियरली समझ में आने लग गया था। उस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नजर आने लग गया था। छोटी हम्म। छोटी चीजों के लिए पहले जो गिल्ट होता था, हम्म। उससे ओवरकम होने लग गया मैं खुद से ही। ओके। क्योंकि वाह। पहले मुझे सबसे ज्यादा गिल्ट परेशान करता था, कोई छोटी सी गलती होती मैं खुद को ब्लेम करने लग जाता था, यार मैंने ये क्या कर दिया, इसकी हम्म। वजह से वो खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो परेशान हो गए। बट अब वो सब चीजें मुझे नॉर्मल मतलब लगती है। वो आपकी एक हैबिट बन गई थी, गिल्ट फील करना हर छोटी छोटी चीज के लिए? हाँ, गिल्ट फील करना हैबिट बन गई थी, और उसकी वजह से दो तीन चीजें और होने लग जाती थी, ओवर थिंकिंग होने लग जाती थी। ओके। फिर वो एंजाइटी रहने लग जाती थी, उसकी वजह से जो स्लीप की साइकिल है वो खराब हो गई थी, मतलब ठीक से सोना नहीं, उठ नहीं हम्म। पाना, मतलब पूरा डिस्टरबेंस हो गया था लाइफ में। तो अभी आपका स्लीप साइकिल कैसे, ये सब जो इमोशंस पे काम करने के जो, मतलब ये कम्युनिटी ज्वाइन करी, आप जो 3 स्टेप जो हीलिंग मेथड आपने यूज किया, उसके जी बाद में जी। आपका स्लीप पैटर्न कैसा है? मतलब कितना टाइम लगता है आपको सोने में, अगर वैसे बात करें अभी तो? तो कुछ नहीं है, मतलब जैसे लग रहा है कि 10 बजे सोना है, तो 9:50 या 9:55 पे लाइट्स वगैरह बंद की, और 10 o'clock एकदम। मतलब इमोशनल बैलेंसिंग से हीलिंग इंप्रूव हुई है, आपका वेट लॉस हुआ है और स्लीप इश्यूज भी मतलब चले गए हैं, स्लीपिंग हाँ भी जी। आपका? पहले मतलब क्या ओके। रहता था, जैसे सुबह उठता था तो ऐसे मतलब थकान टाइप सा रहना। लेथार्जिक टाइप फील करते थे, हाँ, राइट? लेजी लेजी सा फील रहता था। अब भी क्या, सुबह उठो तो एकदम पूरा फ्रेश रहता है। ओके, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है हाँ पूरी जी। नाइट में अच्छे से सोने के बाद। जी ओके। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आपके ओवरऑल रिलेशनशिप अभी बेटर फील हो रहे हैं आप पहले के कंपैरिजन में, जैसे आपने कम्युनिटी ज्वाइन करी है उसके बाद में? हाँ, काफी, मतलब बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ा है मेरी लाइफ में, मेरे करियर ग्रोथ में। मतलब पहले खुद को ये नहीं समझ में आ रहा था, जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम, क्योंकि मेरा जो पहले जो चल रहा था वो सब रुइन हो गया था उसकी वजह से, क्योंकि एक डेढ़ ओके। साल का टाइम बहुत होता है। तो हम्म। सब लैप्स हो गया था। ओके। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में एक तो करियर के लिए माइंडसेट हो गया था, ठीक है कि मुझे ये करना है, इस चीज पे फोकस हो करना है, और इसी चीज में आगे ग्रो करना है। हम्म। दूसरा, जो फैमिली मेंबर्स के साथ ट्यूनिंग थी वो एकदम प्रॉपर हो गई थी। मतलब हम्म। अच्छे से बातचीत करनी, उनकी बातें सुननी, खुद के जो थॉट्स है वो उनको बताना। हम्म। रिलेशनशिप में एकदम बढ़िया शानदार काम हुआ है। मतलब पहले छोटी मोटी चीजों के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, बट हम्म। अब वो नहीं है। मतलब मुझे समझ में आने लग गई ये सब चीजें कि ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। ये एक, इस चीज को हम आराम से ठीक कर सकते हैं, इतने बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। मतलब इमोशन अगर हमारे बैलेंस है तो लाइफ परफेक्ट है। कुछ ओके। भी प्रॉब्लम है हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं ठीक। वाह, थैंक यू विकास जी, और इस मतलब। जर्नी में मुझे जो सबसे बेस्ट और सबसे इंजॉयफुल मोमेंट था ना, हम्म। वो मुझे इमोशनल बैगेज वाली, जो सेल्फ हीलिंग, मतलब हीलिंग करने का है ना इमोशनल को, हम्म। वो लगा था। तो कि अपने इमोशंस को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, लाइक हम्म। बैलेंस कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल नहीं, हम्म। तो मतलब हमारे विजन है, थॉट्स हैं, जो जो भी अगर माइंड में डिस्टरबेंस है, ओके। जो भी हमारे फिजिकल फिटनेस में कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब जो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो पीपल है हमारे आसपास, फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, तो सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉर्मल छोटी सी चीज के साथ, ओके। वाह, इमोशनल बैलेंस के साथ। थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन, कि आपको जो मतलब आपने बताया कि बहुत सारे इमोशंस के बारे में, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग आपको क्या लगा कि ये इमोशन भी इतना बड़ा इम्पैक्ट आपको दे सकता है? कुछ सरप्राइजिंग ऐसा फील हुआ कि जब आपने इमोशंस पे काम किया? जनरली क्या है, हम इन इमोशंस को बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल हम्म। चीजें हैं। आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ ये इमोशंस तो जिसको आज तक हम बहुत लाइट लेते थे कि हाँ ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, और आपको ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद, अपने इमोशंस पे काम करने के बाद आपको जो फील हुआ हो, ऐसा कोई इमोशंस बताना चाहोगे? हाँ, ये इमोशंस कह दो, या कुछ आपकी लैंग्वेज में कुछ और होता होगा आई थिंक। ओके। मतलब पहले ये था कि जैसे आज शाम को मुझे कुछ
करना है, तो हाँ उसके हाँ। लिए मुझे एक्साइटमेंट हो जाती थी सुबह से ही। ओके। और एंड ऑफ द डे मतलब जो टाइम आता था, तो उस टाइम वो चीज खत्म मतलब खराब हो जाती थी। मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी वो उस हिसाब से होती नहीं थी, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी। ओके, ओवर उसके एक्साइटेड। जब मैंने ये कम्युनिटी स्टार्ट की तब मुझे पता चला कि मतलब अगर हम चीजों को बैलेंस रखेंगे तो वो हम्म। हमें प्रॉपर मिलेंगी। ओके, वाओ वाओ, थैंक यू तो अभी थैंक यू। मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ किसी चीज के लिए, इतना प्राइड फील नहीं करता हूँ किसी चीज के लिए। उन सब हम्म चीजों को एकदम नॉर्मल वे में रखता हूँ। हम्म। तो वो चीजें खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती है मुझे। मतलब सही जो उम्मीद होती है वैसा मिलता है। हम्म। तो एक लास्ट और अगर बोलिए। और जो गिल्ट का पार्ट था वो मतलब मेरी लाइफ में मुझे गिल्ट ने बहुत परेशान किया है। ओके। तो मतलब मुझे कोई तरीका नहीं पता था कि गिल्ट से कैसे निकला जा सकता है। हम्म मुझे हर छोटी सी चीज से गिल्ट होता था। और हम्म उस गिल्ट की वजह से मतलब मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स और हो जाती थी। हम्म। ओके। तो अब जब कम्युनिटी के साथ जुड़ा तब पता चला कि मतलब गिल्ट से कैसे ओवरकम हो सकते हैं हम, कैसे हम्म गिल्ट को क्लियर कर सकते हैं हम आसानी से। हम्म तो उसकी वजह से आगे हमें परेशानी नहीं होती है। अब मैं गिल्ट को आराम से क्लियर कर लेता हूँ। पहली बात तो मुझे गिल्ट होता ही नहीं है अब हम्म किसी चीज का, हम्म। क्योंकि मिस्टेक्स तो सबसे होती है छोटी मोटी। वाह, मतलब बट आपने मुझे अपने गिल्ट आप को नहीं अच्छे होता से है। बैलेंस कर लिया है, वाह। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ओके ओके। तो एक लास्ट मैसेज जो ऐसे जो है कि मतलब बायलेमा में है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मतलब दे वांट टू ज्वाइन बट दे डोंट ज्वाइन, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहोगे लास्ट में एक? मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार आप दिल से ट्राई करके देखो, अपने इमोशंस को बताओ, एक्सप्रेस करो। हम्म फिर देखो आप मतलब कितनी एक जो बोलते हैं ना कि लाइफ में किसी चीज का चमत्कार हुआ है, वो आपको हम्म चमत्कार मिलेगा जब आपके इमोशन बैलेंस हो जाएंगे। आप वाह। खुद सोचोगे यार ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, इस चीज अगर ये चीज मैं पहले कर लेता तो मेरी लाइफ कितनी और बेहतर होती। थैंक यू विकास जी, मतलब थैंक एक यू। अमेजिंग जर्नी है ये। और हम्म। जितना जल्दी हो सके अगर इसको स्टार्ट कर लिया जर्नी को, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। मतलब सबके लिए ही अच्छा होगा, खुद की प्रोग्रेस होगी, फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप सब बढ़िया होगा। ओके ओके, थैंक यू विकास जी, थैंक थैंक यू। यू।